एक तरफ जहां सरकार देश के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता दिवस मना रही है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में लेफ्ट पार्टी से जुड़े तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर एसआईआर के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने एसआईआर के बहाने सत्ते में काबिज रहने का जो बहाना खोजा है, उसे अब देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एसआईआर के जिस तरह से लेकर के तमाम राज्यों में विरोध देखने को मिल रहा है, झारखंड में भी इसका आंदोलन लगातार जारी है। ठीक नहीं है, ये पूरे देश में विरोध हो रहा है। यहाँ विरोध हो रहा है, बंगाल में विरोध हो रहा है, कुछ महीना पहले बिहार में विरोध हो रहा था। आपकी जानकारी के लिए तमिलनाडु के सारे विपक्ष की पार्टी, सारे पॉलिटिकल पार्टी मिल करके इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किया है। इसलिए ये कहना कि खाली हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, ये सच नहीं है। विरोध यहाँ इसलिए किया जा रहा है कि कुल मिला के आज सरकार की भाषा में आज मतदाता दिवस है, लेकिन ये एक धोखा है। एक तरफ मतदाता का दिवस मनाया जा रहा है, दूसरे तरफ मतदाताओं की वंचित किया जा रहा है, उनके जो संवैधानिक अधिकार है उसमें कटौती की जा रही है। हम समझते हैं कि ये गणतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। हम चाहते हैं कि इस देश में गणतंत्र रहे। गणतंत्र का असली आधार मतदाताओं का अधिकार होता है। अब मतदाता ही अगर न रहे तो मतदाता का अधिकार जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। हम समझते हैं इसलिए एसआईआर का विरोध कर। जिस तरह से हर राज्य में एसआईआर मामला सिर्फ एसआईआर शब्द को लेकर नहीं, मामला है कि ये सघन पुनरीक्षण का काम, मतदाता पुनरीक्षण का काम जो चला, जिस तरह से चलाया जा रहा है उसमें साफ साफ गड़बड़ी का बू आ रहा है। उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो आम लोग हैं उसके एक बड़े हिस्से को, कहीं ज्यादातर दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों का नाम जो है मतदाता सूची से बाहर करने की एक परिपाटी चल पड़ रही है। यूपी में तो हद हो गया। निर्वाचक सूची जो है वो पंचायत चुनाव के लिए है, एक मतदाता सूची जो है वो विधानसभा चुनाव के लिए है, और दोनों में लाखों का फर्क है। हम समझते हैं कि ये साफ साफ दर्शाता है कि ये एक तरह से मैनिपुलेशन हो रहा है। जो भाजपा का समर्थक लोग हैं सिर्फ उन्हीं को नाम मतदाता सूची में रहे, इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर एक हथकंडा है, और इसका विरोध में हम लड़ रहे हैं। पूरे देश का लोग लड़ रहा है, और हम समझते हैं कि इस पर लड़ाई और आगे बढ़ेगा। लेकर के कई तरह के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन झारखंड समेत विभिन्न राज्यों में विरोध हो रहा है। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आज हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, इसमें हम लोग का साफ मांग है कि जब गणतंत्र की जब हम बात करते हैं तो आज़ादी के गर्व से निकला संविधान, और संविधान से फिर हमें मिला गणतंत्र के तरह से हमारा जो देश चल रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जनता के राज में जनता की ही कुचलने की ये गद्दी पे बैठे जो सरकार है वो जनता को ही खत्म करने की बात कर रही है। जनता से चुनी हुई सरकार अब जो है सरकार जनता को चुन रही है कि हमारा वोटर्स कौन होगा। तो इसके खिलाफ आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल हमारा सीधे मांग है कि इस देश में एसआईआर के जरिए जो मताधिकार पे हमला हो रहा है, वोट देने का जो राइट्स है लोगों का, उस पर जो हमला हो रहा है, गरीबों का वोट से जो वंचित करने की जो साजिश है, उसको खिलाफ आज हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो गणतंत्र पे हमला है उस पर हम हमला नहीं होने देंगे। एसआईआर के जरिए जो मताधिकार पे हमला है उसको हम बचाएंगे, हमला नहीं होने देंगे। और इसी मांग के साथ आज हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सरकार एक तरफ जो संविधान दिवस के पूर्व में आज हम लोग यहाँ जो खड़ा है, इसीलिए हम लोग खड़ा है कि गणतंत्र का जो असली मकसद है कि जनता का राज हो, जनता का जो लोकतांत्रिक मूल्य अधिकार है उसे बचाए रखे, और उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ एक डिमांड के साथ एक प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि सरकार की जो नीति है, इस नीति पे हम पूरा विरोध करेंगे और जनता सड़क पर उतरेगी। हम देख रहे हैं पूरे देश भर में एसआईआर का विरोध हो रहा है। बिहार में हम लोगों ने देखा, बंगाल में देख रहे हैं, या अन्य राज्यों में देख रहे हैं कि जनता सड़क पर प्रतिरोध कर रही है। अगर जनता एसआईआर नहीं चाह रही है तो सरकार जबरदस्ती क्यों करा रही है? उससे लाभ क्या हो रहा है जनता को? कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि उसको उलझ रहे हैं जनता। जनता परेशान है, जनता इतनी परेशान है कि उनकी रोजी रोजगार खत्म हो जा रहा है,
वो पंजाब हरियाणा दिल्ली किसी तरह से कमा रहे हैं, उनको आना पड़ रहा है, ट्रेन नहीं मिल रहा है, उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है। तो ये पूरी तरीके से जो सरकार चाह रही है कि जनता को उलझाकर हम जो राज करने की जो पूरी सत्ता है, ब्राजील जो मॉडल लाने की जो कोशिश है कि एक व्यक्ति जो है सैकड़ों वोटर्स बन सकता है, ये मॉडल हम स्थापित यहाँ नहीं होने देंगे। और इसी के साथ हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट आवाज उठा रहे हैं और सारे देश के लोग जानते हैं कि एसआईआर भाजपा का एक बहाना है। हाँ, तो वोटर लिस्ट को साफ करने के, क्लीन करने के बहाने मतदाता जो उनको वोट देना नहीं चाहेगा, उनका वोट, उनका लिस्ट, उनका नाम लिस्ट से निकाल देना और उसके साथ साथ फर्जी नाम को उसमें चढ़ाना और हजारों नहीं, बहुत सारे संख्या में फर्जी एड्रेस से लोग आकर के वोट करके भाजपा को जितवाते हैं, है ना। तो भाजपा ने फैसला कर लिया कि आने वाले 50 साल हम ही लोग राज करेंगे। सरकार कहती है कि हम इसमें घुसपैठिया और बांग्लादेशी को खोज रहे हैं। वो तो झूठ है भाई। वो जितना एसआईआर हुआ है ना, मतलब वो जितने लोगों को उस लिस्ट से निकाल दिया, उसमें केवल 3-4 लोग विदेशी मिला है। सही है नो, आप यूट्यूब में सुन, एक भी नहीं मिला है। तो ये झूठ है। और जो गरीब हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके नाम इससे हटाएंगे और फर्जी नाम को उसमें चढ़ाएंगे और वोट देने के समय में फर्जी लोग आकर के भाजपा सप्लाई में, ट्रेन में सप्लाई करेंगे उनके अंधभक्तों को, और वो लोग इलेक्शन जीतेंगे, है ना। तो अगर प्रजातंत्र में इलेक्शन जीतना चाहेंगे, आप राज करिए सही तरीके से, निष्पक्ष रूप से, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो, एसआईआर निष्पक्ष हो, और जो भी लिस्ट एसआईआर के बाद भी जो लिस्ट बनेगा ना, उसको सार्वजनिक करें, और जिनका नाम एसआईआर के दौरान निकाल दिया जाता है इलेक्टरल लिस्ट से, उसका भी सार्वजनिक पूरा एड्रेस के साथ में किस कारण से उसको निकाल दिया है, उसको भी सार्वजनिक करें, ताकि लोग उसको स्क्रूटिनाइज कर सके, है ना। तौर पे कहा जा सकता है कि गद्दी को बैठने से बैकडोर के लिए बड़ा साधन जुगाड़। सही बात है, आप उसी चीज को इसमें बोलिए, हो जाएगा। शुक्रिया।